फिर हम विदा लेकर के आगे की यात्रा पर जाएंगे। दिल्ली में हमारी कथा है। अभी तो दिन भैया दे देते आशीर्वाद। जा रहे हो? ट्रेन है, पकड़ लो, छूट ना जाए बेटा। खुश रहो। दर्शन कर ले बालाजी, दर्शन कर ले। भोजन अन्नपूर्णा चालू हो गई हुई है, पाउच जी। ठीक है, दोबारा फिर आई हो गए। खुश रहो। मई में हम 10 दिन तक रुकवी, मई में आ गई। अभी हमारी साधना भी चल रही है, मई में पूरी हो पाएगी साधना। मई में 5 दिन की केवल दूध पीकर साधना है, मात्र एक बार दूध पीकर। चाय की हमने आज आज्ञा नहीं है कि चाय की छूट दे। अब मिल जाए तो बोला, नहीं तो आगे लगी। हमें लगा 3 बार चाय छूट जाए, और चाय छोड़ना बड़ा कठिन है। भोजन से हमें दिक्कत नहीं, पानी से कोई दिक्कत नहीं। पानी तो हम चला ले भी, पानी के बिना चल जाए। भोजन के बिना तो हमारी चल ही जाए। बस एक ही दिक्कत है, आगे लगी चाय ना छूट जाए। जैसे प्रेमी का प्रेम प्रेमिका से होता ना, उसे हलो किए बिना रह नहीं पाऊंगा, वैसे जमाओ चाय। चाय हमारी बड़ी भूमिका निभाती है। मई में साधना सफल हो जाएगी, और आप लोग आशीर्वाद दो कि ये साधना सफल हो गई। ये विश्व कल्याण के लिए, खासकर ये साधना हिंदू राष्ट्र के लिए और कैंसर हॉस्पिटल निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए हम कर रहे हैं। इतने दिनों की साधना में लगभग गुरु जी की कृपा से 11 लाख मंत्र का जप करना है। अब जैसे टाइम बनेगा उसको करते रहेंगे। कभी कभी तो छूट जाता है, यात्रा में रहते हैं। कभी कभी भगवान कृपा कर देते हैं तो हो जाता है। तो 20 तारीख तक हम दरबार लगाएंगे, फिर 2-3 दिन की यात्रा, फिर दिल्ली में कथा है। दिल्ली में शायद पश्चिमी बिहार कहलाता है, वहां पर कथा है। 26 तारीख से 30 तारीख तक कथा है। 1 दिवसीय दिव्य दरबार। अब हमने एक और उपाय किया कथाओं में। आप जो लगातार कथाओं में जाते थे, असुविधा होती थी, तो अपनी तरफ से कथाओं का कार्ड जारी करवा दिया, परमानेंट। 11 कथा का, 5 कथा का कार्ड बन जाएगा। बैठने की व्यवस्था अलग होगी, भोजन की व्यवस्था होगी, और रुकने की व्यवस्था होगी। ताकि कथाओं में आपको कोई विघ्न ना बने, और कथाओं में आप व्यवस्थित रूप से अपनी कथाओं की 5-11 का कथा का संकल्प पूर्ण कर पाओ। आओ बैठो। तो हम कल ही रात को आप लोगों की कृपा से, बालाजी के चरणों के आशीर्वाद से, महाराष्ट्र की भूमि होते हुए, राजस्थान होते हुए वापस आए। मुंबई में भिवंडी में बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्थित बालाजी का एक दूसरा धाम बन गया। हर 2 महीने में हम वहां पहुंच करके दिव्य दरबार लगाने चाहेंगे। अब आप पूछोगे कि जब धाम यहाँ है तो वहां क्यों बनाया? दीनहीन गरीब रेहड़ी चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले 10 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ आते हैं, हजारों रुपयों का नुकसान हो जाता है। आवाज नहीं आ रही? और भाई जो सुन रहे हो जरा हॉर्न तेज करो। पीछे तो आ रही आवाज? ठीक है। अब तक ठटरी बराबर नहीं आवाज आ रही। अब ठटरी के बाद साउंड में घुस गया तो ये आवाज नहीं आ रही, बाकी सब आवाज आ रही। बड़ा ऊंसर चल रही। बेटा अपने कान को इलाज करवा।
हाँ, लोग पूछेंगे कि आपका धाम तो है पर मुंबई में क्यों बनाया? दीनहीन गरीब रेहड़ी चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, ऑटो चलाने वाले भगत यहाँ तक आते हैं, 10-10 दिन बर्बाद हो जाता है। बर्बाद तो नहीं होता पर 10 दिन की मजदूरी नहीं मिल पाती, किराया लग जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा और कमजोर होने लगती। उसको दृष्टिपात रखते हुए हमने सोचा है महाराष्ट्र के गरीबों के लिए, मुंबई के गरीबों के लिए वहीं पर बालाजी की कृपा सुलभता से प्राप्त हो सके। और आप लोगों की कृपा से, बालाजी के आशीर्वाद से बहुत सुंदर मंदिर पार्क, स्फटिकेश्वर महादेव, राम दरबार, बालाजी, गणेश जी और यज्ञशाला बहुत सुंदर व्यवस्थित रूप से निर्माण हो गया और 14 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा समारोह निर्विघ्न संपन्न हो गया। अभी से ही हम वहां पर नींव रखकर आए कि भविष्य में साल भर के अंदर बागेश्वर धाम की तरह वहां के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भक्तों के लिए निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा वहां भी चलाएं। व्यवस्था तो नहीं है पर भगवान सब खर्चा पूरा करेंगे। देने वाले भगवान है, करने वाले भगवान है, कराने वाले भगवान है। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। अभी तो वर्तमान में एक ही संकल्प हमारे मस्तिष्क में है, इनको पीछे ले जाओ, जाओ। हर हाल में हनुमान जी ऐसी कृपा कर देवे कैंसर हॉस्पिटल का काम पूरा हो जाए। इसी के लिए हम ये साधना कर रहे हैं कि गुरु जी ऐसी कृपा करें। संकल्प बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है। 2.5 साल के अंतर्गत 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाना है। मशीनें इसकी बड़ी महंगी विदेशों से आ रही हैं। एक एक मशीन 35-35 करोड़ की, एक मशीन। जो मशीन की अभी हम मीटिंग करने जा रहे हैं 21 तारीख को, वो मशीन ऐसी है कि कैंसर के मरीज का जो कैंसर होगा ना, वही डायरेक्ट सिकाई करेगी। जर्मनी की मशीन वही डायरेक्ट सिकाई करेगी। पूरे शरीर को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां कैंसर का सिम्टम्स होंगे वहीं पर वो सिकाई करेगी और उसकी कीमत है 22 करोड़ रुपया, मात्र उसकी। और उसका ऑपरेटर भी विदेश से आए, उसी की बैठक है। भगवान ऐसी कृपा कर देवे ये सब जल्दी से जल्दी व्यवस्थित बन जाए ताकि किसी की जिंदगी बागेश्वर धाम से, रोगियों की जिंदगी बचने लगे, जीने का सहारा मिल जाए, गरीबों को सस्ता और अच्छा इलाज मिल जाए, गरीबों का भला हो जाए। उसी तैयारी में हमारे दिन रात गुजर जाते हैं। इसलिए देरी तो होती है, तो हमें दरबार तो लगाना है, लेकिन ये भी सेवा व्यवस्था देखना अति आवश्यक है। रोज बैठ के इसी विषय पर चलती रहती, तो आप लोग यहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद में बहुत ताकत है कि हमारी साधना सफल हो गए और यह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। तो अभी तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, अब पूरे विश्व में एक नया इतिहास लिख रहा है, मंदिर में अस्पताल होगा। और एक बात और, 1-1 हजार करोड़ के भारत में मंदिर तो बहुत हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, पर पहली बार
भारत के इतिहास में ऐसा होगा, मंदिर बाद में बनेगा, पहले अस्पताल बनेगा। और ये सब भगवान गुरुदेव भगवान और बालाजी की कृपा है। हमारी तो निजी कोई सामर्थ्यता नहीं, गुरु जी ही करवा रहे हैं, उनकी ही कृपा है। आज का दिव्य दरबार हम शुरू कर रहे हैं, 20 तारीख तक रोज दरबार लगाएंगे, शाम को ही लगाएंगे, खा पी के ही बैठा करो। और धूप में बैठने की आवश्यकता नहीं है, दिन भर बढ़िया खूब सो, कुंभकर्ण की तरह। रात को जैसे बरसात में बिलों से मेढक निकल आते, वैसी रात को अपने अपने बिलों से बाहर और आके बैठो। रात को अपना दरबार सजेगा और हम दुनिया के बड़े उल्टे गुरु जी। अब हैं तो हैं, हम क्या कर ले, जैसे हैं वैसे हैं। सीताराम। तो हाँ जी, ते यहाँ तो चुप बैठ जाए, आगे के लगे जाए, ते आ जा बिजना लेके गुरु जी चिल्ला रहे हो, नक्कटा आए थे तोरे कपड़ा उतारे। हाँ अब नहीं कर रहा हूं, आए था जब से तो चिल्ला रहा गुरु जी। सीताराम ठीक है थे आगे तक। हाँ बहुत होशियार बनोगे। बालाजी के सबने दर्शन कर ले। अच्छा मुंबई वाले देखा मंदिर, देखा मोबाइल पे, देखा कैसा बना है, सुंदर बना। महाराष्ट्र से कौन कौन है? ओ अब आप लोग हर 2 महीना में हमें वही मिला करना, पोस्ट डाल दिया करेंगे। अभी 2 महीने में एक बार मिलेंगे, फिर महीना भर में एक बार हम वहां जाना शुरू कर देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मिल पाएंगे। यही रहेंगे, अगर 5 दिन वहां तो 10 दिन यहाँ। मूल जड़ तो यही है हमारी, औकात तो हमारी यही है। अगले जन्म में आएंगे राजस्थान। अभी कल ही होके आए भाई, हम नौखा गए थे, नौखा। तो फिर काय चिल्ला रहा था, उधर से चिल्ला तो लिया, जबरदस्ती लिया बाहर में, या तो अब जो चिल्ला वो बंद कर दे। चिल्ला कह रहे हो, उधर से गुरुजी चिल्ला रहे हो, तो अब रो रो सारे। बिहार में आ रहे, कथा है मुजफ्फरपुर, कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर में। अब हमें ये ध्यान, तारीख तो ध्यान नावर हुआ, और बिहार में कथा बा। कहा गुरुजी चिल्ला रहे, इधर बैठो। उधर तो गुरुजी चिल्ला रहे थे, अब रो रहे। नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताओ, नाम तो बताओ। हम कौन पीट रहे, बैठो। चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खाओगे? अब ना चिल्लाइए, अब शांत रहिए होता। अब शांत रहना, चुप रहना, ठीक? शांत रहोगे? अब रो भी मत, चुप हो। आंसू पहुंच ले, और समझ। अब हंस, जबरदस्ती हंस, निकाल नहीं तो कपड़ा उतार ले। हंस, अच्छा नहीं कपड़ा उतार, जा। बच्चा है, चॉकलेट दे रही है उसे, आशीर्वाद, जुग जुग जी। आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं। समस्त जानकारी कार्यालय से लियो, सूचना भी कार्यालय से प्राप्त करियो। धाम पर हमारी महिमा नहीं है, बागेश्वर बालाजी की महिमा है।
जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करता है, नियम का पालन करता है, उसका पर्चा बने या ना बने, सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाती है और काम सफल हो जाता है। आज तक कोई भी भैया निराश नहीं गया। आपको वो अपने कर्मन से चलो जाए तो वो बात अलग, भाई तुम पेशी ना करो, नियम ना करो, मंत्र जाप ना करो तो हलवा कृपा हो। आप नियम का पालन करेंगे, पेशी करेंगे तो कलयुग में श्री हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। 16 साल पूरे हमें हो गए सेवा करत कर, 17वीं चल रही। आज तक हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग रोते हुए आए, यहां से हंसते हुए गए। ऐसन ऐसन की बिगड़ी बनाई कि हम खुद चौंक जाए कि धन्य हनुमान जी की कृपा। ऐसे ऐसे लोगन पर कृपा भई कि हम स्वयं चौंक जाते हैं। अरे बताओ, हमें खुद कई बार पर्चा बनाई तो हमें खुद भरोसा नहीं हो कि इनके ऊपर भी कृपा होती है, पर ऊपर से संदेशों मिला कह दे हो जाएगी, तो हम उनसे भीतर ही भीतर पूछे तो हो जाए, हमें लग नहीं रही है तो कह देना हो जाएगी। एक घटना घटी थी हमारे साथ बड़ी विचित्र। वो आया ऐसे देखने, तमाशा देखने। हम तो बैठे ही थे, झोपड़ी में रहते थे, तकत डाल बच्चे ही थे, नई नई शक्ति, आंखें लाल रहती थी, रात भर जगते थे, दिन भर दरबार लगाते थे। शक्ति भी नई नई थी तो जवानी थी, अब तो बुढ़ापा आ गया। तो जैसे ही वो बैठा बोले हाँ महाराज बताओ कुछ हमारे बारे में। तो हमने पर्चा लगा, हमका तू बता क्या पूछने आया। अरे बोले जो चुप रहो, बताओ हम क्या पूछने आए। हमका तुम बता, तुम पूछ रहे हो। बड़ो अंग्रेजी पढ़े, बोला आगे का कुछ हमारे भाग्य में है कि नहीं। तो हमका लो पर्चा पढ़ो। संतान की अर्जी लेकर आए हो, संतान नहीं हो रही है, कई जगह हो आए हो, जाओ भगवान की कृपा, बालाजी की कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा, धाम से आशीर्वाद। रुको तो, तुमने तो ताली बजा दी, उनके शरीर पे जुआ तक ना रहेंगे, ना हंसी ना खुशी। जैसो बैठो वैसे ही बैठो, उल्टे हैं सो और देख रहा हूं। तो हम के क्यों देख रहे हो, हमने आशीर्वाद तो दे दो कि जाओ संतान होगी। तो बोलो और तो ठीक है, तुम मन की बात तो पढ़ ले और पूरा ज्ञान नहीं है। हमें पसीना आ गया, जनता बैठी थी, अब कोई 100-200 लोगों में बैठो हुए तब बेइज्जती हो जाती। ऐसा कोई बोल दे तो बेइज्जती नहीं हो, मन में लगन नहीं लगा था कि आदमी का सोचे कि बताओ बाबा पागल बनाओ, नहीं उतना हम फेमस भी नहीं बैठे, नहीं बाबा। तो हमें लगो सही गड़बड़ हो। तो हमका क्या पूरा ज्ञान नहीं पता। बोले तुम कह रहे कि जहाँ वंश चल जाएगा, संतान हो जाएगी, हलवा नहीं होने। हमका क्यों। बोले हमारी पत्नी के गर्भाशय का ऑपरेशन हो गया, अब कहां से हो जाए। अब हम भीतर ही भीतर गुरुजी से बहुत लड़ी। हमके जब इतना बताओ तो तुम जो नहीं बता सकते। हमका आशीर्वाद का यहाँ दिखवा दो कि जाओ आशीर्वाद है, लड़का हो जाए। तुम बड़ी उल्लू, जब गर्भाशय है ही नहीं है, लड़का कहां से हो जाए। तो गुरुजी बोले कह दो हो जाए। यार बड़ी गजब हो। अच्छा हमने कह तो दही बड़े जोश में, दोबारा जाओ अब कह दही बचन ना कट है, उन्हें पर्चा अर्चा नहीं लो, ऐसे ही चलो आए। बोले ऐसे ही हमें बड़ो बड़ो लो। रात भर लड़े हम अपने गुरुजी से। हम कहा यार बताओ 100-200 लोगों में बेइज्जती करवाए, बताओ आधो बताओ। जो तो कह देते कि गर्भाशय नहीं है, कम से कम हमारे मुंह से निकल आओगी तो दम तो पड़ जाते। पर गुरुजी तो गुरुजी।
कुछ दिन बाद हम भी भूल गए, हम तो भूले ही, बुलक करा दी। 1.5 साल हो गए, पता ही नहीं लगा। हम अपने दरबार में मस्त रहे, हॉल बन गया तो कमरे में हॉल में बैठने लगे। एक छोटा सा हॉल बन गया था, एक भगत जी ने बनवा दिया था, उनका काम सफल हुआ। दोपहर के समय में हमको खबर मिली, हमारे चेलों ने बताया कि कोई बैंड बाजा बजवाते हुए आ रहा है और लुढ़कते आ रहा है। तो हमें लगा कि कोई भगत होगा, पहले ऐसे लुढ़कते कोई आता नहीं था, बहुत कम आते, अब तो रोज आ जाता। हमका किसी का कोई बड़ा काम हो गया होगा, आ रहा। और एक आदमी लगभग 6, 6:30 पे आके हॉल में, उतनी भीड़ नहीं रहती थी, 1000, 500, 1500, 2000 लोग रहते थे पर दिन भर। तो हॉल में जितने बैठे सो बैठे, बाकी बाहर इंतजार नंबर को करते लोग। वो आदमी अंदर आके रोने लगा। हम कहा भाई रो मत, और क्या हुआ बताओ, ये बैंड बाजा क्यों बजवाए? बोले गुरुजी आपने हमें पहचानो? हम कहे भैया हम भूल गए होंगे, पर हमें उतना ध्यान नहीं आ रहा। अरे बोले हम वही हैं जिनको आपने आशीर्वाद दिया था कि जाओ बेटा होगा, हमारी पत्नी के गर्भाशय नहीं था। आप अब क्या बताएं? वो रोने लगा। हम कहा क्या हुआ, काहे को रो रहे हो? बोले गुरुजी आपकी कृपा से हमारी पत्नी गर्भवती, और मैक्स का डॉक्टर साथ में आया है दिल्ली का, अब वो आरती करे। डॉक्टर हमसे पूछे कि हाउ कैन पॉसिबल, तो हमका जो पॉसिबल नॉन पॉसिबल समझो तुम, ये बेटा हमसे परे है। हम तो केवल हनुमान जी की प्रार्थना जानते हैं। पहली मोटरसाइकिल उसी ने हमको दी थी, ऑपरेटा हुआ था उसका। आज भी वो लड़का है, खूब बड़ा हो गया, हर साल भंडारा करवाता है, खूब पाँव पड़ता है, कनाडा में रहता है। और पहली मोटरसाइकिल आई स्मार्ट गाड़ी, आज भी एक ही गाड़ी हमारे नाम है, बाकी तो अपने बाप की है नहीं। चेलों की नाम है, चेलों की गाड़ियां हैं, चेलों की गाड़ियों पे चला। लोगों ने लगा गुरुजी पे खूब है, हम कौन अपनी से चले, चेला हमें दे दे, जितने दिन दे रहे सो चला उतरे। हम भी बड़े समझदार होशियार। चेला कहते गुरुजी कार लेनी है, तो हम कहते 6 महीना हमें चलाऊंगा, बाकी तुम चलाए। लोगों ने लगा कि वाह गुरुजी हर बार नहीं बदलता ही अपन। लोगों ने लगा अपन है होशियार, तो हमारे नाम एक ही गाड़ी है और वो पहली ही है, और कह के ली थी कि अब तुम्हें दंड लगेगा। बोले गुरुजी जो आप आज्ञा करो। उस जमाने में मोटरसाइकिल हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती थी। 35,000 रुपया में आई स्मार्ट गाड़ी खरीदी गई, वो हमारे नाम पे है, आज भी वो हमारे नाम पे। ये बात बता करके हम ये कहना चाह रहे कि हमें भी कई बार भरोसा नहीं होता, पर हमारे गुरुजी के जो वचन हैं, श्री सन्यासी बाबा के, साक्षात तपस्वी महात्मा है, वे दिखात नहीं है पर हैं। ये लाखों लोगों को उन्होंने आभास कराया। काव तुम्हारे घरे पहुंच जाए, काव बंदर बन के पहुंच जाए, काव बूढ़े बाबा बन के पहुंच जाए और परिचय दे आते हम सन्यासी हैं, ले ऐसे दे। कई लोगों को नहीं, हजारों लोगों, और हमारे जीवन में तो रोज घट रहा है। हम कहूंगी फंस जाए तो भी हमें बचाओ, हमें सीधे साधे आदमी और फंस जाए पाते। उनकी जैसी कृपा कोई की नहीं। हाँ श्रद्धा समर्पण ये जरूर है। तब तो 24 घंटा हम डले हैं, तब तो 2-4 पुकार सुन पाओ, 24 घंटा उन्हीं में रहते हैं। खैर हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके चरणों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। परंतु कलिकाल में, कलयुग में सन्यासी बाबा जैसी शक्ति द्वितीयो नास्ति, दूसरी कहीं नहीं, इतना हम कह सकते हैं। बहुत महापुरुष हैं, संत हैं, पर अपने शिष्य के लिए तो अपना गुरु ही महान होता है। और हमने तो भैया प्रत्यक्ष देखा है। भारत में जब हम दरबार लगाते थे तो लोग हम पे हंसते, पर जब विदेशों में अंग्रेजों के सामने दरबार लगाया, लंदन की संसद में जाकर के उद्घोषणा करी
दुबई में जाकर ऊ वालों के बीच में विचार करो ना, तो कोई लेना देना नहीं, तो शुद्ध ऊ वाले, लेकिन वे भी रेड कारपेट बिछाकर स्वागत कर। ऐसी प्रत्यक्ष कृपा पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी की। इस कलयुग में इनके जैसा तो कोई दूसरा देवता हनुमान जी के जैसा है नहीं। एक बात बताओ,